आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे यूएसएसआर जो टूटकर यूएसएसआर जिसे रसिया के रूप में जाना जाता है और इसी का एक पड़ोसी देश यूक्रेन है, इसके बीच झगड़े के क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े हो रहे हैं। इसके लिए हमें आज से लगभग 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब इसी शुरुआत कब होती है, उस समय होती है 1917 के में, जो उस समय के जो रूस का राजा थे जिनको जार कहा था, जार निकोलस द्वितीय थे। उस समय क्या हुआ कि रूस में क्रांति हुआ जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। उस क्रांति के नायक लेनिन थे। लेनिन जो आए और जोर शोर से इस क्रांति को भाग लिए, जिसके कारण रूस के जार का शासन खत्म हो गया और 1922 में रूस जो था सोवियत संघ के रूप में एक संगठन बनाया। इसी संगठन में यूक्रेन भी इस संगठन में शामिल हुआ और यूक्रेन को मतलब फिर और बात जब हुई, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 15 गणराज्यों में टूट गई। उसमें भी यूक्रेन एक उसी गणराज्य में से भाग था। दरअसल बात यह थी कि इसके झगड़े के कारण हम समझेंगे तो आगे चलते हैं। देखिए, जब बात उस समय होती है जो 1991 से लेकर और 2014 तक यूक्रेन और जो रसिया थी उसके बीच जो मतलब संबंध में से लेकर 2014 तक रूस और यूक्रेन के बीच जो झगड़े थे, जो मतलब झगड़ा कोई नहीं था, दोनों शांतिपूर्ण तरीकों से ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन बात उस समय जब 2014 में क्या हुआ कि जो रूस के राष्ट्रपति थे उनका लगाव रसिया से था तथा वो चाहते थे कि यूक्रेन को रसिया में पुनः विलीन कर दें। लेकिन जो जनता थी उनका लगाव यूरोपीय यूनियन से था, वो यूरोपीय यूनियन में जाना चाहती थी। इसी कारण उनकी जो सरकार थी, उन्होंने जो सरकार की तख्ता पलट दिया और जहाँ की सरकारें हुई वहाँ वो उनका लगाव यूरोपीय यूनियन की हो गया था, यूरोपीय यूनियन में भाग ले ली। जब ये सभी यूरोपीय यूनियन में भाग लिए तो रूस जो था उनका जो क्रीमिया वाला भाग है उसको अपना भाग ले लिया। जो क्रीमिया यहीं पर है, रूस उसी का भाग। 14 में यूक्रेन जो था वो रसिया का भाग बन गया। जो यूक्रेन जब 2014 में यूक्रेन जो था वो यूरोपीय यूनियन का भाग बन गया, तब रूस ने क्या किया कि उसके क्रीमिया वाला जो नीचे वाला भाग है इस पर आक्रमण करके हड़प लिया। तो ये क्षेत्र क्रीमिया वाला उसका हो गया, क्योंकि जो इस पर अधिकार भी रसिया का ही है। और ये सही बातें सभी सही चल रही थी, लेकिन क्रीमिया वाला भागों को ले लिया। और सबसे बड़ी बात उस समय हो गई जब पुनः विवाद जब बढ़ा जब यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने का अपने बातों को कहा। क्योंकि नाटो एक संगठन है जिसमें अमेरिका का, जिसमें इस बात को कहा गया है कि नाटो में शामिल देश पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो संगठन में शामिल देश मिलकर हमला करेंगे। क्योंकि जब ये नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो अब रूस को सबसे बड़ा घाटा होगा, क्योंकि यूक्रेन में जो है वह यूक्रेन में क्या होगा कि नाटो की सैनिक आ जाएगी और उस पर दबाव बनाना आसान कार्य हो जाएगा। इसी कारण रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो नाटो में शामिल हो जाए। और अमेरिका की हमेशा ये चाह रहती है कि वह जो रसिया से मतलब बिखरे हुए राज्य है उनको यूरोपीय यूनियन में सबसे पहले संगठन में शामिल कर लेना और नाटो का सदस्य बना देना और उस पर अपनी जो उसका पाकिस्तान उसका उपयोग करना। क्योंकि अमेरिका इस बात को हमेशा चाहता है ताकि वह यूक्रेन को अपने हिस्से में ले ले और रसिया पर दबाव बनाए सके। अब सोचिए, कोई देश यह कैसे सहन कर सकता है जब उसी का पड़ोसी देश जो उसी से टूटा हुआ है वो उसके दुश्मन के सैन्य संगठन में शामिल हो जाए और उसकी बातों को माने और वहाँ के आकर इस पर आक्रमण करे। क्योंकि अमेरिका जब सैनिक यहाँ पर आ जाएगी, नाटो सैनिक आ जाएगी, तो रसिया की जहाँ की दूरी होगी, जो राजधानी मॉस्को की, वे 640 किलोमीटर की हो जाएगी, जो रसिया के लिए सबसे बड़ा विस्फोटक काम करेगी, हमेशा यह करेगी। इसलिए रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, जबकि यह 2017 से ही हामी भर रहा है शामिल होने के लिए। इसलिए रसिया यूक्रेन पर हमेशा हमला कर रहा है। चूँकि इसमें चाल जो है अमेरिका का है। अमेरिका जो है सबसे में खराब भूमिका निभा रहा है। इतना खराब अमेरिका है कि हर किसी को बर्बाद करके रख दिया है। वो अपने स्वार्थ के पीछे यूक्रेन और रसिया को झगड़ा करा दिया है और यही सबसे मेन जड़ है। देखिए, और मैं आपको फिगर्स बताना चाहता हूँ। मिन्स एग्रीमेंट में इस बात को कहा गया था कि जो यूक्रेन का भाग है, मिन्स एग्रीमेंट में इस बात को कहा गया, तो जो सिवान है, मरियुपोल है, नलुता, इस पर भी आक्रमण कर रहा है अभी रूस। इस बात को कहा गया था मिन्स एग्रीमेंट में कि अब हुआ जो हुआ 2014 के पहले बात, अब यूक्रेन और रसिया शांतिपूर्ण तरीकों से रहेंगे तथा यूक्रेन जो है वह यूरोपीय जो संघ है उससे कोई भी नज़दीकी नहीं रखेगा। लेकिन पुनः इसका क्या किया, उल्लंघन किया गया, जिससे रसिया जो है अपनी घबराया हुआ है, इसी कारण वह झगड़ा हो रहा है।
मेन कारण यही है। और देखिए इसी कारण G8 जो था उसमें से रसिया, जापान, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट थी G8 में सस्ते। इस सब में से रसिया को हटा दिया गया। आखिर क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया जब 2014 में उसने क्रीमिया को हड़प लिया था, तब रसिया को हटा दिया गया। इसी का नाम G7 रखा गया। आज ये बात को समझ आया कि G8 के और G7 में क्या अंतर है। इसमें से रसिया को हटा दिया गया और G7 का ये सभी जो देश है ये अपनी स्वार्थ के पीछे भागती है। ये नाटो संगठन बना रही है रूस पर अपना दबाव बनाने के लिए, क्योंकि अगर नाटो संगठन में शामिल नहीं होगी तो शायद रसिया जो है कभी भी आक्रमण उस पर नहीं करेगा। दरअसल मामला यही है। और आगे भी देखिए क्या क्या होता है। रसिया यूक्रेन, चलिए और इसको भी और तरीके से समझते हैं। यहीं पर है यूक्रेन, यहाँ पर अगर सैनिक आ जाती है यूनाइटेड स्टेट की, देखिए यहाँ से ये दबाव नहीं बना पा रहा है रसिया पर, इसी कारण ये यहाँ आकर रसिया पर दबाव बनाना चाह रहा है। इसी कारण वह नाटो जैसा सदस्य बनना चाहता है, ताकि नाटो जैसा सदस्य बन जाए। तो आर्टिकल 5 कहता है कोई भी देश नाटो जैसा सदस्य बन जाता है तो वहाँ की जो सैनिक है यहाँ पर आ सकती है, युद्धार अभ्यास करते रहती है। जैसे ही कोई देश इस पर आक्रमण करेगा तो तीसरे देश के सैनिक मिलकर इस पर आक्रमण करेंगे। यही है मुख्य मामला। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इस तरीके से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।